कहते हैं कि है विघ्न कौन ऐसा जग में टिक सके नरवीर के मग में, कम ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए बंधुओं, आप वो लोग हैं, उस क्षत्रिय कुल की शाखा के छोटे से बीज हैं, आप में वो अपार शक्ति है। परंतु चंद्रशेखर सिंह जी, प्रधान सिंह जी आटोली आप पधारे, राजू सिंह जी नगर, गजरा सिंह जी, हेमंत, बैंड वादन सहनाई वादन से किया आपका स्वागत, अभिनंदन। सिंह बोलेगा राजपूत एकता, राजपूत एकता, राजपूत एकता, संताराम जी महाराज, संताराम जी महाराज, संताराम जी महाराज। मैं हिम्मत सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, शेर सिंह जी, शंकर सिंह जी अजमेरी, नारायण सिंह जी बावड़ी और धन सिंह राजावत आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि अति विशेष अतिथि श्री भवन सिंह जी पलाड़ा का स्वागत और द्वार मुख्य द्वार पर स्वागत अभिनंदन के बाद सभी अतिथि पंडाल में उपस्थित सभी सरदारों से 147 से निवेदन करूंगा कि माननीय अतिथि और मंच के लिए आप एक बार उठ करके अपने स्थान पर स्वागत करें। श्री श्री राष्ट्रीय 1008 संताराम जी महाराज, आपका दर्शन लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री महाराज के चरणों में समस्त राजपूत समाज की तरफ से चरण वंदन। राजऋषि महाराज पधारे, समस्त राजपूत समाज आपके दर्शन के लिए पलक पहाड़ी बिछा करके सुबह से ही तैयार था। मैं एक बार बोलूंगा, समताराम जी महाराज की, समताराम महाराज की। संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपय ज्योति नमोस्तुते, दीपय ज्योति परम ब्रह्म है, दीपय ज्योति जनार्दनम, दीपो हत्तु में पापम, दिनम दीपो नमोस्तुते। इस दिन में हम ये दीपक माँ भगवती के श्री चरणों में हम इन्हें निभाना जरूरी है, इन्हें निभाना जरूरी है। ये हमारे संस्कार है कि हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले माँ भगवती के श्री चरणों में हम अपना नमन करके इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। समस्त अतिथि से निवेदन, आप फोटोग्राफर आइए, आशीष फोटो स्टूडियो। श्री महाराज संताराम जी नाथ पुष्कर, एक बार जोरदार इनका जयकारा लगाएंगे। गुरु की अतिथियों की श्रृंखला में मैं अब एक बार फिर हिम्मत सिंह सदौली, नरेंद्र सिंह जी, शेर सिंह जी, शंकर सिंह जी अजमेरी, नारायण सिंह बावड़ी, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप श्री राम सिंह जी चंदलाई प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत सभा जयपुर, आप उनका स्वागत और अभिनंदन कराएं। हिम्मत सिंह साहब, श्री नरेंद्र सिंह जी, स्वागत की अगली कड़ी में हमारे राम सिंह जी मंच की तरफ पधारे। श्री बलवीर सिंह जी हाथोज का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूँ। नारायण सिंह जी चावंडिया, अमर सिंह जी कुर्थल, भवानी शिवपुर, आप पधारे। मदन सिंह जी चौहान जिलाध्यक्ष श्री राजपूत सभा टोंक हमारे बीच में पधारे हुए, आपका स्वागत करेंगे। भगवान सिंह श्री हनुमान सिंह जी सोलंकी, महामंत्री श्री राजपूत सभा टोंक, आपके आग्रह है और ये समस्त पंडाल जिनकी भावनाओं को मैं आपके यहाँ अभिव्यक्त कर रहा हूँ। राजपूत सभा
ब्लॉक अध्यक्ष नहीं देंगे, अनमोल अतिथि नहीं देंगे। बहुत बहुत स्वागत टोंक जिला टोंक इकाई के अध्यक्ष। स्वागत की कड़ी में मैं हमारे युवा सरपंच साहब से युवा और जोशीले सरपंच साहब बीच में जाओ। ओके आपका भी मैं महात्मा तहसील समाज का अध्यक्ष होने नाते हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपने हमारे साथ जो भारत बताया कर आपने हमें अनुग्रह किया, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान भवन सिंह पलाड़ा ये भी राजस्थान की एक महान हस्ती है जिन्होंने समाज सेवा में और हमेशा समर्पित रहे हैं और राजस्थान में भामाशाह के रूप में समाज सेवा के रूप में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है और अजमेर जिले में जो इनका नाम ही रोशन किया है उन्होंने। आप पधारे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बल्कि कोरोना में समाज हित में कुछ कार्य नहीं कर सका, फिर भी मैंने समाज के लिए इतनी करने की कोशिश की कि जैसे ही मैंने कार्यकरण किया, पदभार ग्रहण किया तहसील अध्यक्ष का, तो हमारे डिप्टी साहब थे जय सिंह राठौर साहब, उनको राजनीतिक कारण से एपीओ कर दिया गया। उनके खिलाफ भी हमने गुणगान। उसके बाद हमारे नंद सिंह दीवान थे, उनका बजरी माफियों ने मर्डर कर दिया था, उसके खिलाफ भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया और उनको वाजिब मुआवजा दिलाने और उनकी किया। उसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में पुस्तकों में जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए उसके बारे में हमने ज्ञापन दिया गया और उसे समाज की ओर से हमने आवाज उठाई। पद्मावती के बारे में भी जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे उसके बारे में हमने समाज के साथ मिलकर पूरे समाज ने महात्मा तहसील की हमने आवाज उठाई। और प्रेम सिंह के बाद जो हमारे भामाशाह थे समाज के नायक हैं, उनके साथ भी छात्र छात्राओं से बालिक बालिकाओं से निवेदन करता हूँ कि जिससे ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस का उठाया। कोई भी ईडब्ल्यूएस से परेशानी हो तो आप हमसे मिलकर, हमारी जो टीम है यहाँ कार्यकारिणी है, उसे आप संपर्क कर सकते हो। भाई हमारी ईडब्ल्यूएस परेशानी आ रही हो, आपको ईडब्ल्यूएस में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ईडब्ल्यूएस हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बच्चों के लिए 10% आरक्षण हमारे लिए एक बहुत बड़ी संबल मिला कि हम आगे, हमारे बच्चे आगे आएंगे। अभी जो पोस्टिंग होती है ईडब्ल्यूएस के बाद हमारी जो भर्तियाँ हुई है उसमें अच्छा लाभ मिला हमारे। तो सभी बड़ा भाई साहब से मेरा निवेदन है कि आप अच्छी तैयारी करें, समाज का नाम रोशन करें और ईडब्ल्यूएस का ज्यादा से ज्यादा फायदा में। तो मैं आपसे सबसे बड़ा फायदा अपने ईडब्ल्यूएस का है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। हमने रूपनगढ़ प्रकरण, पाली प्रकरण, कुलदीप सिंह का जो उनके बारे में हमने आवाज उठाई, बार बार हमने ज्ञापन दिया। मैंने कार्यकाल में कम से कम 70-80 ज्ञापन दिया। मैंने मेरे जो कार्यकाल से 2 साल तो मेरे कोरोना निकल गए, फिर भी मैंने इतनी कोशिश की कि भाई कैसे भी हो। फिर हमने एक वो किया कि जो हमें मीटिंग मार्बल देते थे तहसील स्तर पे, तो हमने प्रत्येक जो बड़े गांव समाज के जो वहाँ की क्या समस्या है वहाँ हम उसको उनकी समस्या कैसे कर सकते हैं, उनकी समस्या कैसे बाहर आ सकती है। तो मैं प्रत्येक महीने में 1 तारीख 1 संडे को प्रत्येक गाँव में सभी को जो सम्मान दिया उनके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जीवन सफल बनेगा। बंधुओं, जन्म तो सभी का होता है पर जीवन कुछ लोग बना पाते हैं। जन्म दुनिया में बहुत सारे लोग रोज पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाते हैं। इस देश की पॉपुलेशन के लिए आकलन करें तो 130 करोड़ की देश की जनसंख्या है, पर कोई नरेंद्र मोदी एक पैदा होता है और योगी आदित्यनाथ भी एक पैदा होता है। बंधुओं, ये आश्चर्य का विषय है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना होगा कि जन्म तो सभी का होता है, जीवन कुछ लोग बना पाते हैं और जीवन को बनाने के लिए हमारी आत्मा जो सोई उसको जगाने का हमें प्रयास करना होगा। और जिस देश की, जिस कौम की, जिस सभ्यता की आत्मा मर जाती है वो समझ लो आने वाले समय में वो देश में वो जाति, वो समाज इतिहास के पन्ने से समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें हमारे इतिहास को जरा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। हमें भूत का सम्मान करना
रखना होगा और भविष्य को आंख में रखना होगा और वर्तमान में जीने की महती आवश्यकता होगी। इसलिए कहीं न कहीं हमारे भीतर जो जज्बात उन्हें छुपे में उन्हें जगाने की महती आवश्यकता है। मेरा बच्चों से आह्वान होगा कि जरा अपनी लेखनी की जरा जो धार उसको तेज करने की आवश्यकता है। बंधुओं, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि यदि आप लेखनी के दम पर इस देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं और जिसके हाथ में लेखनी नहीं है बंधुओं, हमें तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो राजा का बेटा जो होता था वो राजा बनता था, आजकल मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। आप अपने मतों के अधिकार को सुनिश्चित करिएगा, आप अपने जीवन के अंदर अच्छे संकल्प करिएगा और अच्छे एक संकल्प रोज करते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन संकल्प करेंगे। एक एक कदम हमें चलने की हमें आवश्यकता होगी और जो व्यक्ति एक एक कदम चलेगा मुझे लगता है कि व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसलिए रामधारी सिंह मंच पर बैठे हुए हमारे नरेंद्र सिंह जी थानेदार जी, हमारे छोटे भाई मान लो जो भाई है हमारे क्षेत्र के, और सभी उपस्थित मंच पर बैठे हुए समाज के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, सभी मेरी युवा साथी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। सबसे पहले तो मैं धन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी टीम ने जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं उन प्रतिभाओं को जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने अभी सुना कई लड़कियों ने 95, 93, 94, जब अभी राम सिंह साहब पूछ रहे थे कि कितने परसेंट आए, तो जब लड़कियों के इतने परसेंट आ रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन कुछ लड़कों से पूछा तो लड़कों के जरूर बहुत कम मार्क हो रहे थे और संख्या में भी बहुत कम थे लड़के। मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियों की जिस प्रकार से लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, लड़कियां बढ़नी चाहिए, सबसे आगे वो बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे लड़के भी आगे बढ़ने चाहिए। तो हमारे लड़के अच्छे अंक उनसे भी डबल 95 प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरियों में जाएंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे तो हमारा समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। और इस आज का युग है, ये शिक्षा का युग है, इस युग में आवश्यकता है भी शिक्षा की। आप ये चाहते हो कि पुराने जमाने में हम तलवारों के बलबूते पे हम राज कर लेते थे, आज तलवार के बलबूते पे आप राज नहीं कर सकते हो। आप आज वर्तमान में कहीं राज कर सकते हो तो कलम के बलबूते पे आप राज कर सकते हो। आप अगर कलम के धनी होगे, अच्छे आप मार्क्स प्राप्त करोगे, आपका लक्ष्य अच्छा होगा, आपका लक्ष्य होगा सिपाही से लेकर कलेक्टर का लक्ष्य होगा, जब जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा। जब आपकी सोच ये होगी कि मैं कलेक्टर बनूं तो निश्चित आप RS अधिकारी जरूर बनोगे। जब आपकी सोच IPS की होगी तो आप निश्चित RPS जरूर बनोगे। जब आपकी सोच डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की होगी तो आप जरूर वहाँ अच्छे एक ऑफिसर बनोगे। अगर आपकी सोच पहले से आपकी सिपाही की होगी तो आप कभी अधिकारी नहीं बन सकते और आपको समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। समाज को जब भी आप आगे बढ़ा सकते हो तो आप अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे अधिकारी बनोगे। हमारा मान सम्मान बढ़ेगा समाज का। जब हमें गौरव होता है कि हमारा एक IAS कोई निकलता है कि हमारा समाज का IAS बना, हमारा IPS बना, हमारा RS बना, कितने संख्या में हमारे अधिकारी बन पाते हैं। अगर हमारे अधिकारी बनेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। मेरे से पूरे वक्ताओं ने एक एक बात और अच्छी बातें भी बताई। आपने जिस प्रकार से राम सिंह जी ने कहा कि पंच से प्रधानमंत्री का हमारा सोच होना चाहिए, ये लोकतंत्र है। पहले तो हमारे को सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और शिक्षा के बाद में ये सबसे बड़ी लोकतंत्र में हमारों को पकड़ करनी चाहिए। बार करोगे तो आप हजारों लोगों को रोजगार दे दोगे। मैं भी आपकी तरह मैं भी सोचता था, मैं भी एक बार पुलिस में भर्ती होने के लिए गया कि मुझे सिपाही की नौकरी लग जाए। मेरी सोच भी थी कि यार मैं नौकरी करूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि मैं अगर एक नौकरी करके मैं किस चौराहे पे खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनूंगा। मैंने पूरे राजस्थान में व्यवसाय किया और कम से कम 1 लाख लोग मेरे पास, 1 से भी ज्यादा लोग काम कर चुके होंगे आज के। अगर मैं वहां खड़ा रहता तो क्या कर सकता था आज। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक समाज का व्यक्ति व्यवसाय की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए हमें व्यापार की ओर बढ़े। आज का युग आर्थिक युग है, इसमें जिसके पास पैसा है वो बीसा, बाकी सब गुन्नीसा है इस दुनिया में। कोई कह सकता हूँ। और ये कैसे होगा? जब आप राजनीति में अपना कदम रखोगे, आप राजनीति में पंच से प्रधानमंत्री तक अपने व्यक्ति को बनाने का सोच रखोगे, जब आप अपने व्यक्तियों को हर जगह अपने राजनीति में उतारोगे, सबसे बड़ी ताकत कही है तो वो राजनीतिक में भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, उस राजनीति के आगे लोग अच्छे लोग उसके आगे झुक जाते हैं। आप देखते हो, जो लोग चाहते हैं वो आरक्षण ले देते हैं, जो लोग चाहते
चाहते हैं अपनी ताकत के बलबूते पे अपनी कोई भी यहाँ बना लेते हैं, और आज हम हमारी ताकत हमारी समाप्त होती जा रही है। मैंने अभी जब राजपूत समाज के लोग हमारे वहाँ अजमेर में आए तो मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग आपके राजनीतिक में, कोई जमाने में आपके एमएलए हुआ करते थे, आज कोई आपका एमएलए नहीं है, आपका कोई सांसद नहीं है, आपका कोई प्रधान नहीं है, आपका जिला प्रमुख नहीं है, आपके सरपंच भी ज्यादातर नहीं है। मेरे ख्याल से कोई सरपंच भी होगा तो पूरे टोल जिले में 4-5 सरपंच होंगे। क्या स्थिति हमारी समाज की है, क्या स्थिति आने वाले समय होगी, आने वाली नई पीढ़ी के लिए क्या होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में आपका समाज 36 कौम को साथ लेके चलने वाला समाज है। सारी कौमें आप लोगों के साथ देखती है। जब स्थापना की तब हमारे पास मात्र 2 रूम थे, 2 कमरों में हमने ऐसे इंस्टीट्यूट चलाया। राजेंद्र सिंह जी के गौरव साहब जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में हमने पहला बैच चालू किया। तो आपको खुशी होगी कि हमारे 20 बच्चों में से 12 बच्चे अब इंस्पेक्टर बन के निकले। उसके बाद लगातार हमने ऐसे इंस्टीट्यूट को चलाया। आज हमारे राजस्थान के अंदर लगभग सभी सर्विसेज में, सभी नौकरियों में कम से कम 10,000 बच्चे हमारे नौकरियों में लगे हुए हैं हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट के। उसके बाद हमने ऐसे इंस्टीट्यूट के बाद हमने स्थापना की महारानी फार्म के अंदर गर्ल्स हॉस्टल की, जो दूर दराज से बच्चियां पढ़ती है गाँव के अंदर, जिनकी स्कूलें आसपास में नहीं है गाँवों में, और अपने माता पिता उनको पढ़ाने में हिचकिचाते हैं कि उनको बधाइयों का तांता लग जाता है, सभी लोग उनको बधाइयां देते हैं। समाज में अच्छी कोई प्रतिष्ठा सम्मान या कोई नाम दिलवाता है तो उसमें समाज के लोग खुश होते हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति है, अच्छा कार्य करता है। समाज को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, हमेशा समाज देता है। समाज का हम खुद भला नहीं कर सकते। नौकरी करते हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे राजनीतिक में हो, सब अपने लिए कमाते हैं, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं और समाज का नाम रोशन होता है तो समाज। माननीय राम सिंह साहब चंदाई साहब को जब अध्यक्ष बनाया हमने, और आपने आपके सहयोग से, टोंक जिले के सहयोग से, बड़े जिलों के सहयोग से, तो हमने 2 स्टेशन लिए हैं राजस्थान के अंदर भी। पहला तो हमारा होगा शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा होगा हमारे रोजगार के क्षेत्र में। हमने रोजगार के लिए राजस्थान सरकार से लड़के 120 सीट हमने हासिल की है स्किल डेवलपमेंट की, जो हमने 3 जिले चुने हैं उसके अंदर, जिसमें पहला जिला टोंक, दूसरा जिला दौसा और जयपुर। तो हमें जयपुर में 120 सीट